नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल डम डम एजुकेशन पर। तो दोस्तों, आज देखने वाले हैं राजस्थान के राज्यपाल के बारे में। पिछले परीक्षा में आया हुआ है जो प्रश्नोत्तर है उसके बारे में अपन चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अपने के सामने है प्रश्न जो है, राजस्थान के राज्यपाल में निम्न में से कौन सी शक्ति निहित नहीं होती है। निहित नहीं है तो विधानसभा को आहूत करने की, विधानसभा को स्थगित करने की, विधानसभा को विघटित करने की, विधानसभा के सत्रावसान की। तो सही आंसर क्या होगा यहाँ पे? विधानसभा को स्थगित करने की जो शक्ति नहीं होती है। बाकी तीन जो है, विधानसभा को आहूत करने की, विधानसभा को विघटित करने की, विधानसभा को सत्रावसान की भी होती है। ठीक है, विधानसभा को आहूत करने की शक्ति होती है, विधानसभा को विघटित करने की शक्ति भी होती है, विधानसभा के सत्रावसान की शक्ति होती है, लेकिन स्थगित करने की शक्ति जो है राज्यपाल के पास में नहीं होती है। ठीक है, अगला प्रश्न, नवीन प्रोटोकॉल के अंतर्गत अब राजस्थान के राज्यपाल को निम्न अभिवादन से संबोधित किया जाता है। तो ऑनरेबल, अंग्रेजी में ऑनरेबल तथा माननीय राज्यपाल अथवा राज्यपाल महोदय हिंदी में, ये सही आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न, राजस्थान के राज्यपाल संबंधित निम्न कथनों पर विचार करना है। वह राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलाधिपति होते हैं। वह राज्य के किसी भी लाभ के पद को धारण कर सकते हैं। वह इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी राजस्थान राज्य शाखा के अध्यक्ष हैं। उन्हें संविधान के अंतर्गत कोई विशेष विवेक की शक्ति प्राप्त नहीं है। तो इनमें से केवल स जो है वही राइट है, बाकी सब गलत होने वाला है। ठीक है, क्योंकि केंद्रीय विद्यालय के नहीं होते हैं, वो विश्वविद्यालय के कुलाधिपति होते हैं। लाभ पद के धारण नहीं कर सकते हैं। और वह इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी की राज्य शाखा अध्यक्ष, यही सही है। और द जो है वो भी गलत है। ठीक है, तो केवल सही 100 ही होगा। अगला प्रश्न जो है, 1 नवंबर 1956 से पहले राजस्थान राज्य के प्रमुख जाने जाते थे। गवर्नर जनरल, राज्यपाल, राज प्रमुख, महाधिराज। तो राइट आंसर होगा राज्य प्रमुख। ठीक है, अगला प्रश्न, राजस्थान में राज्य प्रशासन के विधिक प्रमुख हैं राज्य के मुख्यमंत्री, राज्य संभागीय आयुक्त, राज्य के महाधिवक्ता, राज्य के राज्यपाल। सही आंसर होगा राज्य के राज्यपाल। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपबंध करता है प्रत्येक राज्य के एक राज्यपाल होगा। प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। तो अनुच्छेद 153 सही होगा यहाँ पे। अनुच्छेद 153 राइट आंसर। यहाँ पे करण कथन दे रखे हैं, अ और ब नाम दिया गया है। सरकारी या कमीशन की सिफारिश के अनुसार अनुच्छेद 356 का प्रयोग कम से कम होना चाहिए। कारण ब, जिन राजनीतिक दलों ने केंद्र सरकार बनाई उन्हें अनुच्छेद 356 का दुरुपयोग किया। तो यहाँ पर अ ब दोनों सत्य हैं, किंतु ब अ की सही व्याख्या नहीं है। सेकंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन सही है, सही वाक्य में सही है। ठीक है ना, अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्या होगा देखते हैं। राजस्थान में आखिरी बार जब राष्ट्रपति शासन लगाया तब राज्यपाल कौन थे? वसुंधरा पाटिल, एम चन्ना रेड्डी, रघुकुल तिलक, देवी प्रसाद चट्टोपाध्याय। राइट आंसर क्या होगा? एम चन्ना रेड्डी। अगला प्रश्न, राजस्थान में आखिरी बार जब तो ये हो गया। ठीक है, राजस्थान में राष्ट्रपति शासन कितनी बार लगाया? तो 4 बार लगाया था।
भारत में राज्यों में संवैधानिक आपातकाल लगाने के लिए कौन सा अनुच्छेद है? 355, 56, 57 एवं 76। तो 356 सही होगा। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, इनमें से कोई नहीं। तो राज्यपाल की जो नियुक्ति है मुख्यमंत्री नहीं करता, राष्ट्रपति करता है, ठीक है ना। तो सबसे पहला आंसर जो है राष्ट्रपति सही होगा। अगला प्रश्न, राज्य विधानसभा में धन विधेयक केवल किसकी अनुशंसा से प्रस्तुत किया जा सकता है? अध्यक्ष, वित्त मंत्री, मुख्यमंत्री, राज्यपाल। राइट आंसर होगा राज्यपाल, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखते हैं, राज्यपाल का सामान्य कार्यकाल की बात की जाए तो 5 वर्ष का होता है। अगला प्रश्न, कौन सा अधिकार राज्यपाल को नहीं होता है? राज्यपाल को कौन सा अधिकार नहीं है? मुख्यमंत्री की नियुक्ति, मुख्यमंत्री की सलाह से अन्य मंत्री की नियुक्ति, ये भी है। राज्य की कार्यपालक शक्ति की सीमा में किसी भी दोषी व्यक्ति के दंड को क्षमा करना, ये भी है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति, तो ये नहीं है, ठीक है। बाकी ऊपर वाले 3 ऑप्शन है, चौथा नहीं है। राज्यपाल पद की न्यूनतम आयु सीमा निर्धारित है, तो 35 वर्ष है। राज्यपाल द्वारा अध्यादेश जारी करने हेतु संबंधित शक्तियों का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? राज्यपाल द्वारा अध्यादेश जारी करने की शक्तियों का वर्णन किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 213 सही होगा। कि संविधान संशोधन अधिनियम में एक से अधिक व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों के राज्यपाल बनाने संबंधित प्रावधान किया गया है, तो है संविधान संशोधन 7वां। संविधान के अनुच्छेद 213 के अनुसार राज्यपाल का आदेश जारी करने का अधिकार है। स्वर्गीय कार्यपालिका व यह शक्ति मंत्रिमंडल के परामर्श से प्रयुक्त की जाती है। केंद्र सरकार के परामर्श, तीसरा ऑप्शन सही होगा। यह शक्ति मंत्रिमंडल के परामर्श से प्रयुक्त की जाती है। अगला प्रश्न, राज्यपाल में कौन सा राज्यपाल बनने के पूर्व राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्य रहे? सुखदेव प्रसाद, रघुकुल तिलक, प्रोफेसर देवी प्रसाद चट्टोपाध्याय, निर्मल चंद्र जैन। सही आंसर होगा रघुकुल तिलक। अगला प्रश्न, किसी विधेयक पर संवैधानिक उपबंध के तहत राज्यपाल की सिफारिश अपेक्षित थी, किंतु बिना राज्यपाल की सिफारिश उसे राज्यपाल विधानसभा में पुनः स्थापित किया गया और उसने पारित करके राज्यपाल को भेज दिया गया। अब क्या होता है? यहाँ पे पहला ऑप्शन ही सही होगा। जहाँ राज्यपाल अनुमति देता है तो वह अधिनियम अधिमान्य नहीं होगा, ठीक है। एक बार फिर से प्रश्न को रिपीट कर लेते हैं। राजस्थान के राज्यपाल कौन सी शक्ति नहीं होती है? विधानसभा को स्थगित करने की शक्ति नहीं होती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान के राज्यपाल को निम्न ऑनरेबल, अंग्रेजी में ऑनरेबल और हिंदी में माननीय राज्यपाल या राज्यपाल महोदय, ठीक है। तो कितना नंबर विचार कर रहे हैं? तो यहाँ पे अब में स जो है इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी राजस्थान राज्य का के अध्यक्ष है, ये सही होगा, ठीक है। अगला प्रश्न, 1 नवंबर 1956 से पहले राजस्थान राज्य के प्रमुख जाने जाते थे, तो राज्य प्रमुख के नाम से। राजस्थान राज्य प्रशासन के विधिक प्रमुख हैं, कौन है? तो राज्य के राज्यपाल प्रमुख हैं। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपबंध करता है प्रत्येक राज्य के लिए राज्यपाल होगा? अनुच्छेद 153 सही होगा। दिए गए कथन में सरकारी कमीशन की सिफारिश के अनुसार 356 के पद कम होना चाहिए, यहाँ पे और ब दोनों सही है। अगला प्रश्न, आखिरी बार राष्ट्रपति शासन कर लगाया था राज्यपाल कौन थे? तो एम जन्ना रेड्डी सही आंसर होगा। अगला प्रश्न, राजस्थान में राष्ट्रपति शासन कितनी बार? तो 4 बार लगाया। संविधान में आपातकाल लगाने कौन सा अनुच्छेद है? तो अनुच्छेद 356 है। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। अगला प्रश्न, राजस्थान विधानसभा धन विधेयक केवल किसके अनुशंसा से प्रस्तुत किया जाता है? तो होगा राज्यपाल।
अगला प्रश्न, राजस्थान राज्यपाल का सामान्य कार्यकाल 5 वर्ष का। राज्यपाल को अधिकार नहीं है तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति। पद हेतु न्यूनतम आयु सीमा 35 वर्ष। सही आंसर होगा। अगला पद, अध्यादेश जारी करना हेतु तो अध्यादेश 213 में जारी किया जाता है। अगला प्रश्न, संविधान संशोधन कौन सा संविधान संशोधन में एक ही व्यक्ति 2 से अधिक राज्यों के राज्यपाल संबंधित प्रावधान है? तो 7वें संविधान संशोधन में 213 के अनुसार राज्यपाल का आदेश जारी करने का अधिकार है, तो यह शक्ति मंत्रिमंडल के परामर्श से प्रयुक्त की जाती है। कौन राज्यपाल बनने से पूर्व राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्य रहे? तो रघुकुल तिलक है। अगला प्रश्न है, राजस्थान राज्यपाल की सिफारिश की अपेक्षित थी, किंतु बिना राज्यपाल की सिफारिश से राजस्थान विधानसभा में पुनः स्थापित किया गया और उसने पारित करके राज्यपाल को भेज दिया गया। तो ये राइट आंसर होगा। यह राज्यपाल अनुमति देता है तो वह अधिनियम अवधि मान्य नहीं होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। तो प्रश्न, आज का जो टेस्ट सीरीज आपको कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं और चैनल पे दोस्तों नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और घंटी के बटन को प्रेस कर देना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू।